पवन भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार। लेकिन एक गौर करने लायक बात यह है कि अभी जो इंडस्ट्री के रनिंग और सफल निर्देशक हैं, जैसे मंजुल हाँ। ठाकुर जी, रजनीश मिश्रा जी, प्रेमांशु सिंह जी, ये लोग के साथ आपकी फिल्में नहीं आ रही हैं। जबकि मंजुल ठाकुर जी की पहली फिल्म में आप थे भोजपुरिया दरोगा में, रजनीश मिश्रा हाँ। जी के साथ आपने प्रतिज्ञा और एक दो फिल्में का संगीत उन्होंने आपकी किया है, और प्रेमांशु जी की भी जो पहली डेब्यू फिल्म थी भैया के साले नहीं आली, उसमें आपने काम किया था। ये तीनों निर्देशक बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन थिएटर के अलावा इनकी फिल्में यूट्यूब पर भी अच्छा व्यू कर रही है। आखिर क्या कारण है कि आप इन लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि ये दूसरे हीरो के साथ काम करते हैं इसलिए आप काम नहीं करते हैं? जैसे आपके डायरेक्टर सुजीत सिंह, जगदीश शर्मा और अरविंद चौबे के साथ आप लगातार काम करते हैं, तो क्या ये कोई कोई ग्रुपबाजी है क्या अपने इंडस्ट्री में कि फलानवा हीरो के साथ वो डायरेक्टर है तो हम ना काम करेंगे? नहीं नहीं, रजनीश ऐसा जी, कुछ मंजूर नहीं है। जी। क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी एक हमारा एक छोटा सा परिवार है। और बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नाम लिया मंजुल ठाकुर जी का, प्रिमांशु जी का, रजनीश मिश्रा जी का, ये लोग अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। हम्म। और अरविंद चौबे जी हो गए जो आपने नाम लिया, सुजीत जी हो गए, जी और जी। कौन सा नाम लिया आप? जगदीश शर्मा, ये लोग आपके परमानेंट डायरेक्टर हैं, आप इन जगदीश लोगों के शर्मा साथ लगातार काम कर रहे जे भी बात, सब लोग अच्छा डायरेक्टर बा, सबके साथ ही काम करे के मौका मिली तो सबके साथ आदमी काम करी। और ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप बाजी है। हाँ, कुछ लोग हैं, जैसे हम, जैसे हमनी के 10 भाई के मिल के एक ठो परिवार बा, ओमे हैं। एक लोग जे जे ऐसन बा, दू लोग जे ऐसन बा कि हाँ बांट देता वही में कि हाँ 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 हो है तो हर ग्रुप है, तो हर ग्रुप है। जबकि ये इस भ्रम को दूर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना एक छोटा सा परिवार है, सबको ही मेहनत करे, सबको भगवान फल दें। और ऐसा इसमें कोई ये नहीं है कि हमारे ग्रुप बाजी में हाई डायरेक्टर बने हो डायरेक्टर बने, नहीं। सारे लोग अच्छे डायरेक्टर हैं और हम सब एक छोटा सा परिवार है। हम सबको मिलजुल के काम करना है, सबके साथ काम करना है। मतलब इन लोग के साथ भी आप काम करते हो, बहुत जल्दी दिखेंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी। रजनीश। प्रिमांशु जी से भी मैं स्टोरी सुना हूँ, रजनीश जी से भी मैं स्टोरी सुना हूँ, मंजुल ठाकुर जी के भी पास अच्छा अच्छा स्टोरी बा। हमारे पास ये देखिए, बैग में बैठे हैं उनके परम मित्र, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, ये भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है छोटे बाबा। हाँ, छोटे बाबा जी जी जी, अरे वाह, छोटे छोटे बाबा बाबा जी, एक हाँ। निशांत भाई, कैसे हैं छोटे बाबा, निशांत ठीक है ना? भाई। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग हमेशा छोटे बाबा बोलते हैं कि भैया मंजुल ठाकुर जी के पास बहुत अच्छा स्टोरी है, हम लोग मिलजुल के काम हम्म। करते हैं। तो ये तीनों जन के पास जौन स्टोरी बा के बस लॉकडाउन खत्म होके एक बाद हमनी के बैठल जाई, जौन अच्छा सब्जेक्ट हुई पे काम हमनी के कहिए। बिल्कुल। कौन भैया, पंजाबी भाषा जे बा ओकर रीच पूरा देश में नहीं है, पंजाबी भाषा की रीच पूरे देश में नहीं है। पंजाबी भाषा मुश्किल से पंजाब, उसके बाद थोड़ा बहुत दिल्ली मुंबई में, और उसके बाद हर राज्य में बहुत कम उसका रीच। भोजपुरी भाषा देश के हर कोने कोने में भोजपुरी भाषा भाषी भारी मात्रा में है। भोजपुरी अकेले ऐसी रीजनल भाषा है जिसकी फिल्म हर देश के हर कोने में रिलीज होती है। लेकिन जब हम बात भोजपुरी संगीत की करते हैं तो भोजपुरी भाषा के श्रोता करोड़ों में है। भोजपुरी गाने और गायकों की लोकप्रियता पंजाबी गायकों से काफी कम है। इवन पंजाब के जो बड़े गायक हैं गुरु रंधावा जी, वो भी आपके दीवाने हैं। जबकि मेकिंग के मामले में भोजपुरी के गाने बहुत कमजोर होते हैं। तो भोजपुरी संगीत की ऊंचाई पंजाबी संगीत जैसी क्यों नहीं है? प्रयास तो होते रहते हैं, आपने भी बीच बीच में अच्छे गाने किए, लेकिन फिर भी भोजपुरी पर चोली भताल जवानी कमल मर्द मौगी भौजी से दूर नहीं हो पा रही है भोजपुरी संगीत, क्या कारण है? देखिए क्या है, कभी कभी कोनो चीज के टैग लग जाला। ओके, ऐसा हाँ। नहीं है कि हम बचपन में गाना गाना नहीं सुने हैं कि चुली के पीछे क्या है। हम्म। ठीक ना। ये गाना हम जब थोड़ा नासमझ थे या मुंह से नहीं आया था प्रॉपर रूप से, उस टाइम भी हम लोग ये गाना सुन चुके हैं। तो हम्म। और भी एक बात, जैसे हमारे बड़े भैया अभय भैया ही हैं, हम्म। जो इंडिया से बाहर हर देश में भोजपुरी का अवार्ड फंक्शन करा रहे हैं। जी जी आदमी जी। दुनिया के किसी भी कोने में जाता है हम्म। और जहां भी शूट करता है, या जैसे मान लीजिए कि
आदमी घूम रहा है 100 200 500 1000 2000 5000 के रेंज के अंदर अगर एक दो भोजपुरी मिलता है तो हम लोग ये सोचते हैं यार कि ऐसा कौन कोना बा जहाँ भोजपुरी भाषा के बोले वाला समझे वाला सुनने वाला लोग नहीं थे। हम्म। ठीक ना। तो एक तो जैसे आपने पंजाबी सॉन्ग के बात कैली है, हम्म। आवाज आता ना प्रॉपर। आओ तब ये जी। मान लीजिए कि गाना जिम में बज रहा है, वो शहर हम्म। मुंबई हो हम्म। या हमारे गांव का शहर आरा हो या हम्म। बनारस हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, हम्म। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि आरा में, गोरखपुर में, बनारस में गाना जिम में बजता तो हम्म। सबके समझ में आवता कि हाँ ई पंजाबी सॉन्ग बजता तो एक आंसर का भइली, गाना के वर्ड का पास कैला सा। हम्म। लेकिन न समझने के बाद भी लोग वो बीट सुनते हैं कि यार ये बीट अच्छा लग रहा है, बजाओ जिम में एनर्जी आएगा। हम्म। तो ये सब गाना, अब भोजपुरी जब ना बजेला, भोजपुरी अगर सुनाई भी दिया तो बाई चांस एक गाना आप लोगों के ही आशीर्वाद से, ऑडियंस के बिल्कुल आशीर्वाद से, कभी कभी जी हम ही जिम में जाते हैं तो हम ही को देख के बजाने लगते हैं लोग, लॉलीपॉप लागे जी ली जी जी जी। तो सुन के अच्छा लगेला। और भोजपुरी में भी ऐसा होके के चाहे कि जेकरा समझ में भाषा आवे चाहे न आवे, लेकिन भोजपुरी के गाना बजे। और ये आपने सही हम्म। बोला कि ये चोली भतार, आप पता नहीं क्या क्या दिस दैट फलाना ढिमका, इन सब चीजों से हम सबको उठना चाहिए, हम्म। ताकि जो भोजपुरी न समझे वो भी बोले कि यार हाँ ये भोजपुरी है, भोजपुरी में भी गंदगी नहीं है। बगैर चोरी प्रयास भतार करना का चाहिए ना, भैया। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। हम अगर 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 देखा जाए तो अगर जैसे आप हैं, अभय भैया हैं, और भी हमारे इंडस्ट्री में जिससे सक्सेस, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिससे वर्ल्ड वाइज हो गई, टीएफ हो गई, वेब हम्म। वेब म्यूजिक हो गया, आदि शक्ति जी भोजपुरी में आजकल छौले बा, जैसे जी जी फिल्म जैसे फिल्म हमारे बड़े भैया अभय भैया का चैनल है। तो इन जी जी। सब ये सब लोग अगर कोशिश करी और चाही कि नहीं यार भोजपुरी में कुछ चेंजेस लाया जाए, हाँ जहां तक हो सकेला हम जरूर कोशिश करीला कि हाँ भोजपुरी में कुछ चेंज होके या कुछ नया किया जाए, हम्म। या कोई बोले कि हाँ यार चलो ठीक है भाषा समझ में नहीं आ रहा लेकिन गाना बजाओ अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, आपने लेकिन तो फिर भी प्रयास किया है। हाँ आपने प्रयास किया, कमरिया हिलाल ही आपका जो गाना है वो काफी लोकप्रिय भी हुआ और हाँ। चला, लेकिन फिर उसके बाद आप ही कर देते हैं ना मीठे मीठे बैठे कमरिया। तो अब कहाँ एक बताइए, ग्रेड आप ले जाते हैं फिर। अब बताइए, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ। एक एक पासिंग शॉट में चला गया, एक विवेक सिंह करके है मेरा भाई जो आगे आगे चला गया, उसने लिखा है कि पूजा बिना हवन के या भोजपुरी बिना पवन के। नहीं वो तो सच्चाई है भैया, वो गलत नहीं लिखा है, वो सही लिखा है। आम्रपाली जी थैंक भी यू लिख मेरा रही हैं। भाई। आम्रपाली दुबे जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों से। आम्रपाली जी भी नमस्कार लिख रही पंडित हैं कि जी। हाँ, आम्रपाली जी भी लिख रहे हैं कि पहले भोजपुरी के गाने हर हिंदी फिल्मों में होते थे और अभी भी होंगे, लोग एक ही तराजू से भोजपुरी को तौलने लगे हैं, इसलिए होता है। मतलब एल्बम एल्बम से बहुत हानि होता है। हाँ, बिल्कुल। एक ही तराजू में तौलने की एकदम जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल भोजपुरी के गाना हमेशा हिंदी फिल्म में यूज भइल बा, बिल्कुल होता आगे भी होई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ना। तो कौन भैया। कमरिया हिला बिल्कुल। रही है गाना हाँ जो आपने बताया। क्या है कि ज्यादा सीरियस टॉक करने से भी अच्छी, एक ज्यादा अच्छा ना कहल जाए, तनी हंसियो मजाक ना ना होके के बिल्कुल। चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होके के चाहिए। कमरिया हिला रही है, आ कमर हिली तब मीठा मीठा दर्द होई ना। वही, लेकिन कहाँ इतना बड़ा वीडियो, कहाँ इतना बड़ा, बाप रे बाप। पवन सिंह का आप समझ लें, आप मैंने एक रिसर्च से मालूम किया है, गूगल के रिसर्च से, कि वो गाने देश के अलावा, जैसे जो कितना भी मिलियन गाना किसी का हो जाए, जो उस गाने का स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यूज हुआ है वो विदेशों में, नीदरलैंड में, हॉलैंड में, जहां जहां भोजपुरी लोग बोलते हैं, मॉरिशस में, सुरीमान ने, और हिंदी ऑडियंस ने उस गाने को लिखा। तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी दायित्व है। ऐसे ठीक है, हाँ। आप लोग गायक हैं, कलाकार हैं, आप लोग को बेहतर मालूम है, लेकिन मेरा देखिए जो क्या है प्रश्न था ना वो मैंने ब्रदर, बोला। हाँ। भाई मेरा हाँ भैया। निशांत जी, जी जी जी। कमरिया मिला रही है इस गाने से। हमने, जैसे आपने कैसे बोला कि इंडिया, कमेंट में हमने पढ़ा इंडिया के बाहर के भी लोग हाँ सुने कि वो दिस दैट जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साउथ की फिल्में आप उठा के देख लीजिए, जी जी जी।
अमेरिका में शूट करें या लंदन में शूट करें, जी लेकिन अपना पोशाक, अपना मिट्टी, अपने मिट्टी की खुशबू वो लोग नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो जिंदगी में सब कोई आगे बढ़ल चाहेला। हमने हम्म दिखाया कि हमारे पास ये भी है, कमरिया हिला रही है, वो भी क्वालिटी है। हम्म। भोजपुरी फिल्म के भी शूटिंग भइल बा लंदन में, सिंगापुर में, विदेश में। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। विदेश के लोकेशन दिखा के हम गाना हिट करा ली या फिल्म हिट करा ली, ये कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आज भी हमारी, हाँ, आज भी हमारा ऑडियंस ये चाहेला कि हाँ, हमारे भोजपुरी फिल्म में नरिया खपड़ा के घर देखे के मिले। हाँ, देसी चीज है। ठीक ना, माटी के घर देखे के मिले तो ठीक है। कमरिया हिला रही है, वो क्वालिटी अलग है। लेकिन मीठा मीठा पथे कमरिया जब ले मान लग कि भोजपुरी गाना पर ठुमका ना लगी, या जब तक ले फाटल पर्दा ना लौकी, या माटी के भंसल घर ना दिखी, तो फिर आनंद कैसे आई। बिल्कुल। पवन भैया, लॉलीपॉप लागेली भोजपुरी का एकमात्र ऐसा गाना है जो इंटरनेशनल हिट है। दुनिया के किसी कोने में हम जाते हैं तो लॉलीपॉप हाँ, सुनाई देता है। मतलब मैं तो जहां जहां भी गया हूँ विदेशों में, बाल से लेकर के अच्छे जगह से लेके बॉलीवुड से लेकर के और मुंबई दिल्ली बेंगलोर के हॉल पब में इंटरनेशनल, हाँ। मतलब ये एक गाना है। हमें खुशी है कि आप ही वो शख्स हैं जो हमारे सामने है जिसने ये गाना गाया है। तो लॉलीपॉप जैसा इंटरनेशनल सॉन्ग गाने वाले सिंगर पवन जी ऐसा दूसरा गाना क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जितने भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। सब भोजपुरिया परिवार के हम गोड़ छुए गोड़ लागत है नहीं। हाँ। जी जी। आप लोग नाराज मत होइए जा। हाँ, बीच 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 में वो वाह। लोग का भी कमेंट हम बताओ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भाई, पवन भैया लव यू, मेरा भाई प्रणाम, नमस्ते। बिल्कुल, एक तो लिख रहा है कि भाई जब चले पवन तो रोके कवन। एक से एक हाँ। बारन सन भाई फैन सब। और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं लोग, के पता नहीं ऑनलाइन बा भैया। चलो ठीक, बचे वाला लोग देखा था। तो भैया वो लॉलीपॉप का करिश्मा बिल्कुल दोबारा क्यों नहीं आता? बिल्कुल। देखिए क्या है ना, हम्म कभी कभी हम लोग तैयारी में बैठते हैं कि ब्रदर एक सब्जेक्ट है, इस पे बैठना है, हम्म। और ये तो सीओ शॉट है, हाँ। फाइनली हिट है, इसको कोई नहीं सकता। जी जी जी। वो चाहे फिल्म का सब्जेक्ट हो हम्म। या गाने का मैटर हो। जी जी। पता चलता है कि वो फिल्म रिलीज हुई तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, वो गाना रिलीज हुआ तो कोई रिस्पांस नहीं मिला उतना हम्म। खास। जी जी। और हो सकता है कि हम अपने मुंबई रहे या आरा रहे, पटना रहे, दिल्ली रहे, कहीं हम्म भी आदमी रहे, हम्म हो सकता है कि हम घर से स्टूडियो के लिए चले कि हम जा रहे हैं गाना गाने के लिए, और पता नहीं क्या रास्ते में दिख गया, और उसी पे हम राइटर को बोले यार जरा इस पे जरा एक गाना लिखो तो फटाक से, इसको फटाक से जल्दी बनाओ, कल बनाओ परसों गाता हूँ, हम्म कल बनाओ परसों गाता हूँ, तरसों रिलीज हो गया, और उसी दिन हिट भी हो जाता है। तो ये कोई हम्म। जरूरी नहीं है कि हम अपने चीज की तैयारी करके बनाइए जितना सफल हो जाए। तो ओके। बिन तैयारी करके भी कोनो चीज बहुत बड़ा हिट हो जाला। मतलब तो मान तैयारी लो कि चलता लॉलीपॉप, लॉलीपॉप टाइप फिट देवे के फिर तैयारी में लगल बानी अपने के। ले, हमेशा हर कलाकार चाहता है कि हम जो हिट दिए हैं उससे ऊपर का हिट दें, बिल्कुल। लेकिन कोनो चीज बनौला से ना बने, कभी कभी बन जाला। बन जाए। बिल्कुल। जी। भैया एक आपकी निजी जिंदगी बहुत उतल पुतल रही है। मैं आपसे निजी तौर पर जुड़ा रहा हूं, जब से आप फिल्म लाइन में हैं तब से मैं जुड़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं विवादों से भी आपकी जीवन भरी भरी रही है। आपकी जिंदगी में शादी प्यार मोहब्बत की घटनाएं कई बार हुई हैं। कुछ दुखद रही है, कुछ कुछ सुखद रही है, कुछ सामाजिक हुई है, कुछ प्राइवेट रही है। फिर भी पवन सिंह इतने उतार चढ़ाव, वाद विवाद परेशानियों के बाद भी इतना दम इतना ताकत हिम्मत कहाँ से लाते हैं कि इतने सच्चे सुर में गाना गाते हैं? कोई आदमी हो तो टूट कर बिखर जाए, क्या कहेंगे? जैसे देखिए अभी भी आप हंस रहे हैं आराम से इतने अच्छे सवाल पर भी, तो कहाँ से ये ताकत दम अब हौसला हिम्मत अब लाते ये बताइए, अब इतना अच्छा आपने सवाल किया, इतना अच्छा हैं? हाँ। सवाल आप कर रहे हैं, तो रोने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं भैया। इससे रोने के लिए बढ़िया क्यों रोएंगे? क्यों रोए? आपके के दुश्मन, समय आप क्यों रोएंगे? के समय निकालो। तो भैया कहाँ से लाते हैं ताकत? इतना ताकत मेरे में कोई ताकत नहीं है। हम्म मैं जीवन में 3-4 बार टूटा हूं,
हम्म। लेकिन एक बार जो टूटा था ना, जी तो भैया। मुझे लगा कि मैं जुट नहीं पाऊंगा। हम्म। मैंने हमारे एक परम मित्र हैं जिनका नाम है दीपक सिंह जी, आप भी उनको जानते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। या जो भी हमारे क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि पवन सिंह जी, ये जो आपका जीवन है ना, बाकी जो टूटा उसका कोई फर्क फर्क तो पड़ता है, लेकिन उस फर्क पड़ने को भी मैंने अपने ऑडियंस के दम पे बोला कि हटो यार, हम्म। फिर से खड़ा करूंगा, अभी से खड़ा करूंगा, गया हम्म। बीता सो बीता, अभी से चालू होगा। लेकिन हम्म। एक बार जो टूटा था ना, तो मैंने बोला कि ब्रदर, मैं एक्टिंग लाइन और संगीत लाइन छोड़ रहा हूं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस भाई ने बोला कि ब्रदर, ये आपका जीवन आपका नहीं है, तो प्लीज आप अपने आप को मजबूत बनाइए हम्म। और सोचिए कि नहीं, ये जो मैं गाना गा रहा हूँ ये अपने लिए नहीं गा रहा हूँ, ये जो फिल्में कर रहा हूँ ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। हम जब फिल्म करते हैं तो हमारा फिल्म देख के ऑडियंस, मैं हंसता हूँ तो हंसता है, रोता हूँ तो हम्म। रोता है, इमोशनल होता हूँ तो इमोशनल हो जाते हैं, फाइट करता हूँ तो ताकत देते हैं कि भैया मार। हम्म। तो आदमी टूटता है, ऐसा नहीं है, चोट हर किसी के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। लेकिन हम सबसे हम्म। बोलेंगे कि संघर्ष ही जीवन है, जिंदगी से कभी नहीं हार मानने का। हम्म। संघर्ष करिए, मेहनत करिए, आशीर्वाद ऊपर वाले के हाथ में है, वो जरूर देंगे। और बिल्कुल बिल्कुल हमारे भैया। अंदर कोई ताकत नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, अकेले हम मेहनत करके क्या कर, हम्म। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पवन सिंह ही पवन सिंह क्यों है? इसलिए है कि ऑडियंस हमको प्यार करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भोजपुरी ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। तो मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं जो कुछ भी हूँ, जब भी टूटा हूँ, टूट के खड़ा हुआ हूँ, जब भी बिखरा हूँ, फिर से टाइट हो गया हूँ, तो ये अपने ऑडियंस के दम पे, ठीक ना। कौन भैया, मूड सैलूट मूड बन गया है ना? इसको। हाँ, मूड मूड तब मान लग कि काहे कि बनबे ना एगो करी। गाना काफी आजकल गाना खूब चलल बा, तो अक्षर काजल जी गाना गाती हैं आपके लिए कि पवन जी सिंह में जी बेटा मूड बनने में टाइम लगता जी है। तो मूड बन गया है ना जी जी, निशांत जी, बिल्कुल। भैया?